नमस्कार, खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। हल्दी और अदरक भारत की एक अहम मसाले वाली फसल है। भारत में लगभग सभी प्रकार के भोजन में प्रयोग होने वाली हल्दी प्राचीन काल से ही अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। दुनिया भर में हल्दी की जितनी खपत होती है, भारत अकेले उसका 80% उत्पादन करता है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ ही सबसे बड़ा निर्यातक भी है। दैनिक जीवन में हल्दी और अदरक का इस्तेमाल वैदिक काल से किया जा रहा है। इनका भारतीय किचन में एक प्रमुख स्थान है। हल्दी और अदरक में कई तरह की औषधियाँ भी तैयार की जाती हैं। इनको भोजन में शामिल करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हल्दी और अदरक को भारतीय बाजार में साल भर चूँकि इसकी मांग बनी रहती है, इसलिए इसकी खपत होती है। इस तरह देखा जाए तो इन दोनों ही फसलों की खेती करके किसान आसानी से बेहतर कमाई कर सकते हैं। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज साहू। मनोज साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हल्दी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो कि मसालों के तौर पर, औषधियों के तौर पर, डाई के रूप में तमाम तरह से इसका इस्तेमाल होता है और भारत इसका बेताज बादशाह है। एक तरफ से देखा जाए तो दुनिया की सारी हल्दी जो होती है उसका 80% अकेले हम ही उत्पादन करते हैं। तो हल्दी की खेती के लिए मैं आपसे समझना चाहूँगा कि किस तरह की क्लाइमेट चाहिए और किस तरह की मिट्टी चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी की जो खेती है और जो अदरक की खेती है, चूँकि ये मसाले वाली फसलें हैं, इसके लिए जो जलवायु की आवश्यकता होती है वो गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ पर 800 से लेकर 1200 मिलीमीटर बारिश वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अदरक और हल्दी लगाने के समय जो है वातावरण जो है नम गर्म तो रहता ही है, साथ साथ जब कंद बैठने के समय जो है इसकी जो जलवायु है वो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहूँगा कि हल्दी लगानी हो तो उसके लिए जो बीज होता है वो किस तरह से होता है? मतलब उसकी गांठ को सीधे लगाते हैं या उसके पौधे जो हैं टिश्यू से तैयार करके लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? अच्छा, हल्दी का एक्चुअली क्या है ना, हल्दी जो है भूमिगत तना होता है जी, उसको अपन जो है प्रकंद कहते हैं। तो जब भी किसान भाई जो है हल्दी का खेती करना चाहते हैं तो उसके बीज का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कम से कम 20 से 25 ग्राम जो कंद है प्रकंद उसको उपयोग करते हैं। जी। क्या इसके पौधे भी लगाए जाते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, आजकल जो है हमारे जो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च वहाँ केरल पे एक नया टेक्नोलॉजी तैयार किया गया है। इसको अपन बोलते हैं प्लग टाइप नर्सरी। तो किसान भाइयों, चूँकि अब देखो हल्दी में जो है जो बीज की आवश्यकता होती है वो 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर लगता है, लेकिन ये प्लग टाइप नर्सरी से हम मात्र 6 कुंटल बीज ही उपयोग कर पाते हैं। तो इसका जो टेक्नोलॉजी है ये है कि हमें जैसे बरसात पे लगाना हो जून जुलाई में, तो क्या करते हैं इस टेक्निक से कि उसमें एक प्रो ट्रे लगता है, कोकोपीट लगेगा और वर्मी कंपोस्ट जो है, इसको आप मई के महीने में मात्र जो है 8 से 10 ग्राम जो इसका कंद है उसको अपन लेते हैं, एक कली वाली जो है, और उसको जो है अपन जो मीडिया बनाते हैं कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का, उसको प्रो ट्रे में डालते हैं। डालने के बाद उस बीज को जो है अपन जो फफूंदनाशक दवाई है जैसे आपका रेडोमोल है या बायोस्टिन से उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद उस बीज को उस ट्रे पे डाल देते हैं। डालने के बाद फिर से हम उस मीडिया को ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या करते हैं, इसको अपन जो शेड नेट है, ग्रीन नेट शेड, उसके नीचे में रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि लगभग 30 से 35 दिन बाद ये पौधे जो है तैयार हो जाते हैं। क्योंकि समय समय पे हमें इसको सिंचाई करते रहते हैं, कुछ दवाइयाँ और छिड़काव करते रहते हैं, तो 45 से 40 दिन में ये प्लग टाइप नर्सरी तैयार होता है। तो इस पौधे को हम खेत में सीधे रोपाई कर सकते हैं और हम बीज की जो मात्रा है हम उसको जो है 1/3 बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, बीज बचाया यानी पैसे बचाए, लागत कम की। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हल्दी लगानी है तो वो एक पौधे से या एक बीज से दूसरे बीज को कितनी दूरी पर रखें? अगर क्यारी में लगाते हैं तो क्यारी से क्यारी की दूरी कितनी रखें, और क्या इसका कोई प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है? जी देखिए, हल्दी का जो बुआई करने का या लगाने का तरीका 2 विधि है जी। एक पहला होता है क्यारी विधि और दूसरा होता है मेड़ विधि जी। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यारी विधि में हम पूरे खेत को 1-1 मीटर की क्यारी बनाते हैं, चौड़ा जो है चौड़ी क्यारी बनाते हैं
और उस क्यारी पे जो है ज़मीन से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा रखते हैं। इसको इसलिए रखते हैं ताकि उसमें पानी जो है आसानी से निथर जाए। जी। अब किसान भाइयों, जब 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाए हैं तो उसमें अपन 60 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 रो अदरक या हल्दी का जो है अपन पौधे लगाते हैं। जी। और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं। जी। अब चूंकि जो है एक क्यारी से दूसरी जो क्यारी है उसकी दूरी जो है अपन आधा मीटर रखते हैं, ताकि चलने के लिए, दवाई डालने के लिए आसानी रहे। इस तरह से इसकी तैयारी करते हैं। जी। और ये जो गांठ लगाई जाती है, जो प्रकंद जिसको आप कह रहे हैं, उसको जो लगाते हैं, तो वो ज़मीन में उसके ऊपर कितनी मिट्टी रहनी चाहिए, कितने गड्ढे में उसको लगाना चाहिए? तो किसान भाइयों, जैसे हल्दी अपन लगाते हैं तो जैसे अपन बताया था कि जो क्यारी बनाते हैं 1 मीटर का, उसमें पहले तो कुदाली की सहायता से थोड़ा थोड़ा 2 से 3 इंच जो है गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद जो है उसमें अपन DAP डालते हैं, खाद। फिर उसमें बीज को 2 इंच लगभग 1 से 2 इंच के एक गड्ढा पे डालते हैं और उसके बाद उसको अगेन जो गोबर खाद वगैरह है उससे ढक देते हैं। इस तरह से बीज बुआई करने के बाद इसको ऊपर से सिंचाई कर देते हैं। जी। और जो इसके लिए और किस तरह की खाद वगैरह है, या कंपोस्ट या खली, यूरिया, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है क्या पौधों के लिए? देखो किसान भाइयों, हल्दी अदरक जो है ये इसको बहुत ही अधिक कंपोस्ट खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कंदी फसल है। जितने भी कंदे फसल हैं उसमें कंपोस्ट खाद बहुत ही आवश्यक है। तो आप जो है कम से कम जो है उसमें 1 एकड़ में जो है आपको कम से कम 5 टन गोबर की खाद को मिलाना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ जो है NPK जैसे 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम जो है आपको फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटास खाद की आवश्यकता होती है। जी। तो किसान भाइयों, जब भी अपन जो है जैसे हल्दी अदरक लगाते हैं तो जैसे खेत की तैयारी के समय अपने को जो कंपोस्ट खाद है उसको खेत के जुताई के अंतिम समय में जो है उसको मिला देते हैं और पटा चला देते हैं। उसके बाद जो है जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको जब पौधा लगाए, वो जब बीज लगाते हैं या पौधा लगाते हैं उस समय 1/3 भाग को डालते हैं। बाकी जो 3 भाग है उसको हर 30 दिन के बाद में जो है इसको टॉप ड्रेसिंग करके दिया जाता है। डॉक्टर साहब, जो पौधों की अगर किस्म की बात करें तो हल्दी की कितनी तरह की किस्में होती हैं और कौन सी फसल बेहतर होगी छत्तीसगढ़ के लिए? किसान भाइयों, हल्दी के तो बहुत सारे वैरायटी है या किस्में हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जो उपयुक्त वैरायटी है वो है आपका रोमा है और सुरंजना। इसके अलावा हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के माध्यम से जो किस्म निकाली गई है वो है छत्तीसगढ़ हल्दी 1 एवं छत्तीसगढ़ हल्दी 2। ये दोनों किस्म जो है बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए उपयुक्त है और अच्छा इसका रिजल्ट भी है, क्योंकि इन दोनों वैरायटी, इन जो मैं बताया चारों किस्म है, इनमें देखो हल्दी लगाने का मेन उद्देश्य होता है कुरकुमिन परसेंटेज, मतलब हल्दी का पीला कलर जितना अधिक होगा उतना अच्छा हमें उसका कीमत मिलेगी, क्योंकि कुरकुमिन का ही महत्व है। हल्दी हम इसलिए लगाते हैं उसका कलर, तो ये आवश्यक है वहाँ पे होना। जी। मनोज साहू जी, जो करकुमिन और टर्मिनॉल जो कहते हैं कि हल्दी से ये 2 चीज़ें मिलती हैं, ये दरअसल होती क्या हैं? कुरकुमिन जो एक्चुअली क्या है ना, उसका जो पीलापन जो कलर है वो है, वो औषधि गुण है। और टर्मिनल जो है इसका जो वाष्पशील जो आइल है, इसका आइल वो है, इसका उपयोग जो है हम औषधि के रूप में करते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी है कि जो आमतौर पर चर्चा होती है कि हल्दी जितना समय में तैयार होती है उसके हिसाब से भी इसकी कुछ किस्में होती हैं, जैसे कहते हैं कम समय या 7 महीने में तैयार होने वाली, मध्यम समय में या 8 महीने में तैयार होने वाली, या लंबी अवधि के 9 महीने में तैयार होने वाली फसलें। तो कुछ किस्मों की चर्चा होती है, जैसे छोटी अवधि में कस्तूरी और बसंतु, और मध्यम समय में कहें तो केसरी, अमृता पानी, कोठा पेटा, इन सब की भी चर्चा होती है। तो क्या ये छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट और यहाँ की मिट्टी को देखते हुए इन फसलों का उपयोग किया जा सकता है? उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है जो किस्में हम लोग लगाते हैं या रिकमेंड करते हैं जी, वो जो है सोना है, रोमा है जी। रोमा को ज़्यादा लगाते हैं यहाँ पे, और जो सुरंजना है वो भी अच्छा है। साथ साथ छत्तीसगढ़ हल्दी 1 और छत्तीसगढ़ हल्दी 2, ये जो किस्में जो है इसको हम लोग किसानों के यहाँ लगाए भी हैं और लगा भी रहे हैं। आजकल एक सालेम करके नई किस्में आई है जी। सालेम जो हल्दी है वो भी काफ़ी अच्छा कुरकुमिन जो है 9% तक है। तो किसान भाई भी इसको लगाने के लिए काफ़ी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आए थे कि सर इसका बीज का हमें कहाँ से मिल पाएगा जो है जी। तो उसका भी हम लोग जो है बताएं उनको सिस्टम जो है कि देखो हमारा हल्दी का जो जहाँ बीज का जो अच्छा स्रोत है वो है वहाँ पे पोटंगी, जो आंध्र प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ पे इसका रिसर्च सेंटर है।
वहाँ किसान भाई लोग जो है डायरेक्ट जाके जो है या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप वहाँ से परचेज करके लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो कहते हैं कि हल्दी अपने आप में चूंकि एक प्रिजर्वेटिव और रोगनाशक है, तो इसके इस्तेमाल से बहुत सारी चीज़ें जो है सड़न को रोक सकते हैं, लेकिन क्या हल्दी में कुछ बीमारियों की भी आशंका रहती है? हाँ, हल्दी में क्या है, चूंकि कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें तो कीट और रोग तो लगते ही हैं। हल्दी का जो मेजर प्रॉब्लम है, मुख्य समस्याएं हैं, वो है राइजोम राट। इसको अपन साफ राट बोलते हैं। क्या होता है किसान भाइयों, क्योंकि जब हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय हम लोग ज़मीन की जो ढलान है उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वहाँ पे यदि पानी रुक गया तो राइजोम राट की प्रॉब्लम आती है। ये इसका मुख्य रोग है, राइजोम राट। तो हम जब भी हम हल्दी लगाते हैं तो ढलान का ध्यान देना चाहिए ताकि पानी वहाँ पे खड़ा ना रहे। तो उसमें क्या होता है, ये फफूंद से फैलने वाला रोग है। ये क्या होता है कि धीरे धीरे जो है हल्दी का जो प्रकंद है वो सड़ना शुरू होता है, और धीरे धीरे पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती है, और एक ऐसी स्थिति आती है पूरे पौधा जो है पीला पड़ के सूखने लग जाता है और सड़ जाता है। तो इसकी रोकथाम कैसे करें? इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों सर्वप्रथम इसका बीज उपचार, जब भी हम हल्दी अदरक लगाएं तो उसका बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। जैसे किसान भाइयों बच्चों को हम लोग पोलियो का टीका भी लगाते हैं, इसी तरह पेड़ पौधों या सब्जी के बीज को भी या हल्दी के बीज को भी हम लोग टीका के रूप में जो है इसको उपचार करते हैं। तो इसके लिए हमको जो फफूंदनाशक दवाई है रिडोमिल प्लस, इसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम इसको उपचार करते हैं 15 मिनट तक, फिर छाया में सुखाते हैं बीज को, फिर लगाते हैं। दूसरा तरीका, आजकल जो जैविक खेती कर रहे हैं, आजकल बहुत प्रचलन में चल रहा है प्राकृतिक खेती का, तो उसमें भी आप जो है जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ये जो जैविक फफूंदनाशक दवाई है, इसको भी आप 5 ग्राम पर लीटर वाटर में आप घोलकर इसको अदरक या हल्दी को डुबोएंगे 15 मिनट तक, आधा घंटा तक, फिर छाया में सुखाएं, उसके बाद आप लगाएंगे तो इस बीमारी का निजात पाएंगे। साथ ही साथ ये तो बीज उपचार हो गया। खड़ी फसल में लग गया है तब क्या करें, तो इसके लिए किसान भाइयों जो जैसे फफूंदनाशक दवाई है, कार्बेंडाजिम है, डाइथेमियम 45 है या रिडोमिल प्लस, इसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर ड्रेंचिंग करना है, तो इससे राहत मिलेगी। यही है इसका जो है तरीका। जी डॉक्टर साहब, अगर हल्दी की उपज के बारे में बात करें तो 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में हल्दी लगाने में लगभग कितना खर्च आता है और इससे कितनी कमाई हो सकती है? किसान भाई देखो, हल्दी और अदरक लगाने में जो मेन जो खर्चा है वो है बीज का। बीज में ज़्यादा खर्चा आता है, तो अपन जो है देखते हैं कि 1 हेक्टेयर में यदि अपन हल्दी की खेती करें या अदरक की खेती करें तो लगभग 1.5 लाख से 1.5 लाख तक मैक्सिमम इसमें लागत आती है। और इसका इनकम देखें उपज तो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उपज है जी। हम यदि उसको पैसे में आकलन करें तो 1.5 लाख रुपए यदि अपना खर्चा है, लगभग 3 से 3.5-4 लाख तक इसका वो है सकल इनकम है जी। यदि अपन शुद्ध आय देखें नेट इनकम, तो लगभग जो है 2.5 से 3 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर इसका किसानों को मिलता है। बहुत अच्छी फसल है। 1.5 लाख रुपए लगाकर अगर 2.5 से 3 लाख रुपए नेट इनकम आप अर्जित कर सकते हैं तो एक मुनाफे का सौदा है हल्दी, क्योंकि इसमें बहुत तरह की रासायनिक खाद और बहुत सारे पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए जो खर्च है वो मूलतः खेत को तैयार करने और बीज लगाने का ही खर्च है। डॉक्टर साहब, क्या इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है और कितने कितने दिनों पर सिंचाई करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल है। देखिए किसान भाइयों, चूंकि हल्दी जो है जनरली जो है खरीफ फसल है, तो बरसात में जैसे शुरू में अपन लगाते हैं, जैसे मई जून में इसका लगाने का समय है, तो जैसे ही अपन हल्दी लगाते हैं तो वैसी जो है पहली सिंचाई तो तुरंत बीज लगाने के तुरंत देते हैं। उसके बाद जो है यदि बारिश की बरसात नहीं होती है तो हमको समय देख के जो है यदि खेत सूखा है तो देते हैं, नहीं तो फल जब फसल जो है जब कंद बनने के समय जो है इसको हर 15 दिन के अंतराल में इसको सिंचाई करना आवश्यक है। जिन किसान भाई लोग जो है ड्रिप में लगाते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। आजकल फर्टिगेशन का ज़माना है, अच्छे पैदावार अच्छे इनकम के लिए जो है आजकल ड्रिप का बहुत ही आवश्यक कर सकते हैं उपयोग जो है। तो आपको ड्रिप में भी जो है मतलब हर 1 दिन के आड़ पे जो है आधा घंटा 1 घंटा चलाना है। इस तरह से सिंचाई का प्रबंध करते हैं। जी बिल्कुल। मनुष्य साहब जी, एक जो हल्दी की फसल है जो आपने बताया कि इससे कि 150 से 200 क्विंटल तक हो सकती है, तो हल्दी को चूंकि सुखा कर भी बेचते हैं, तो जो मैं चाहूँगा कि क्योरिंग और पॉलिशिंग जो इसकी होती है उसके बारे में भी किसानों को थोड़ी जानकारी दें। किसान भाइयों, चूँकि हल्दी का आजकल पाउडर तो बनाते ही हैं, साथ साथ जो है आजकल क्यूरिंग भी उसको करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि एक्सेस हल्दी होता है तो हम समय पे जो है उसको बेच नहीं पाते हैं।
तो हल्दी को जो है चूँकि जब अच्छी से तरह धो के सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद जो है इसको अपन सुखाने पीस पीस काट लेते हैं। काटने के बाद जो है इसको अपन बोरे से रगड़ाई करते हैं। उससे क्या होता है, उसका ऊपर का जो छिलका है वो छिलका जो है उतर जाता है और हल्दी का जो कलर युक्त जो है वो हल्दी का जो सूखा वो त्वचा जो है वो रहता है। इस तरह से इसको जो है करने के बाद जो है आप इसको जो है पाउडर बना के आप बेच सकते हो। ये एक तरीका है जी। एक जो CFTR विधि कहते हैं डॉक्टर साहब, वो क्या होती है? CFTR विधि जी, तो वो भी क्योरिंग की? हाँ हाँ, वो कुकुमिंग टेक्नोलॉजी ही है वो, जो जिसमें कहते हैं कि उबाल के सुखाना या कुछ के उसके हाँ, बाद तो पॉलिशिंग करना, इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं हाँ वो भी है। क्या होता है कि हल्दी में अलग अलग टेक्निक होता है। जो पतली पतली हल्दी होती है उस हल्दी को क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं, उबालने के बाद जो है सुखाते हैं, सुखाने के बाद जो है मशीन के माध्यम से उसको पॉलिशिंग करते हैं ताकि उसका जो ऊपर का जो स्किन है वो निकल जाए और वो बिल्कुल चिकना हो जाए। जो है उसको अपन जो है छत्तीसगढ़ी में डोकरी हल्दी बोलते हैं। तो नागपुरी हल्दी और डोकरी हल्दी दो होता है, तो ये नागपुरी हल्दी में वैसी करते हैं। तो इस तरह से जो है इस विधि का उपयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम लोग मतलब अपने यहाँ भी जब हम लोगों के यहाँ हल्दी की खेती होती थी तो हम लोग देखते थे कि किसान जो है सूखी गांठों को तोड़कर पता लगाता था कि हल्दी की क्वालिटी कैसी है। अगर गांठ बहुत आसानी से टूट गई और अंदर से पूरी पीली है तो उसको बेहतर हल्दी मानते थे। अगर अंदर ईंटों जैसा कुछ कलर है और सख्त है तो उसको बेहतर नहीं मानते थे। तो क्या इस तरह का भी कोई अंतर होता है? मैं वही बताया किसान भाइयों कि हल्दी का जो मेन उद्देश्य है वो कुरकुमिंग %। तो अपन जब हल्दी को अपन तोड़ के देखते हैं, यदि उसमें पीला कलर जो अच्छा आ गया, डेवलप हो गया है, तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा हल्दी है। क्योंकि जो भी कस्टमर है जो भी वो हल्दी का कुरकुमिन कलर को ही देख के खरीदता है। तो चूँकि अपन वो भी है, और एक तो पौधे का उसका जो शेडिंग होता है, येलोइंग होता है, येलोइंग के बाद सूखने लग जाता है, तो उस समय कुरकुमिन जो % है वो बढ़ते जाता है। क्योंकि ऊपर का जो पौधे के शरीर में जो है जो भी उसका न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो धीरे धीरे जो उतर के पूरा हल्दी पे एक्युमुलेशन होता है। तो उससे क्या होता है, उसका पूरा जो मटेरियल है वो हल्दी में इकट्ठा हो जाता है और कलर डेवलपमेंट होता है। जैसे पत्ती सूख जाता है तो पूरे कलर का अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, तब सूखते हैं तो उसमें अच्छा हल्दी मिलता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहें। खेती-बाड़ी नवाचार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो डॉक्टर मनोज कुमार साहू जी से अदरक की खेती के बारे में भी कुछ टिप्स जरूर लेंगे। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि हल्दी की खेती कैसे करें। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक मनोज साहू जी बने हुए हैं। मनोज साहू जी से अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अदरक की खेती कैसे करें। डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहेंगे कि क्या हल्दी की ही तरह अदरक की भी खेती होती है या इसमें थोड़ा अंतर होता है? अदरक का खेती भी जो है हल्दी की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है जी। अदरक का भी अपन जैसे हल्दी की तैयारी करते हैं ज़मीन से लेकर जो है पूरा उसका उसी तरह इसका भी है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अदरक में। अदरक जो है थोड़ा सा पानी के बारे में जो है, और जैसे मौसम ख़राब होता है थोड़ा सेंसिटिव होता है, लेकिन हल्दी क्या है आसानी से उग जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जी। तो अदरक के बीज कैसे लगाते हैं, किस तरह से मिट्टी की तैयारी करते हैं, कितनी दूरी रखते हैं? किसान भाइयों, अपन अदरक की खेती जब करते हैं तो जैसे खेत की जुताई जो है अच्छी तरह से कर लेते हैं कल्टीवेटर के माध्यम से, और भुरभुरी करके समतल कर लेते हैं। ध्यान ये रखते हैं कि ज़मीन की जो तैयारी है और चयन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदरक के लिए जो है अपन जनरली जो है जो बलुई दुमट भूमि है या नदी कछारी मिट्टी है, वो उस मिट्टी मटासी मिट्टी उसमें अपन आसानी से कर सकते हैं, जिसका pH मान जो है 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। ये आपको अब हम अपने को ध्यान रखना है। और इसमें किस तरह के खाद वाद या कंपोस्ट इसकी क्या डालना चाहिए खेत में? अदरक के लिए जो है जैसे बताया क्या, अदरक और हल्दी दोनों जो है अधिक जो कंपोस्ट खाद चाहने वाली फसल है, तो इसके लिए भी प्रति हेक्टेयर कम से कम 15 से 20 टन गोबर की खाद हो, या फिर जो है आप 5 टन प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट हो, आप डाल देना है जी। साथ ही साथ जो है NPK का भी बहुत ही रोल रहता है। तो जैसे बताया था कि आपको नाइट्रोजन का भी जो है 1/3 भाग को जो है ज़मीन तैयारी के समय लगाना चाहिए, बाकी 3 भाग को जो है अपन 30 दिन 40 दिन बाद लगाना है। लेकिन पोटास और सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा जो है जब खेत तैयारी करते हैं, क्यारी बनाते हैं, उस समय मिला देना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, अदरक की कौन कौन सी किस्में होती हैं और कौन सी किस्मों का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं? अदरक की जो सबसे अच्छा जो किस्म है हमारे यहाँ जो है वो है सुप्रभा। ये जो किस्म है ये बहुत ही मतलब जो है पतले होते हैं और देसी किस्म के होते हैं, उन्नत।
और चूंकि ये जो है इसका जो फिंगर जो है वो लगभग जो है 5 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, और इसमें इसको जो गठान जो है बढ़िया मतलब अच्छे उसमें जो है जो डाटा जो है उसमें प्रकंद लगते हैं। और चूंकि ये जो प्रकंद जो है, ये जो सुप्रभा है, हमारे छत्तीसगढ़ में किसान लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसका जो पैदावार है वो भी जो है लगभग 160 से लेकर 170 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। और साथ साथ जो है इसमें राइजोम राट जो डिजीज़ है उसके भी प्रकोप जो है कम होता है, इसलिए इसको जो है बहुत ही इसको फेमस है। दूसरा जो वैरायटी है उसका है सुरुचि, सुरंजना, सुरुचि, सुरभि, ये भी किस्म है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित है अपना ये सुप्रभा जी। और अदरक की खेती जो है वो जैसे हमने देखा कि हल्दी में 7 से 9 महीने के बीच में अलग अलग किस्में तैयार हो जाती हैं, तो अदरक की फसल कितने दिनों में तैयार होती है? अदरक की फसल भी 6 से 8 महीना लग जाता है, क्योंकि इसका लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक, कटाई तक जो है 6 से 8 महीना तक लगता है। उसके बीच में आप जो है दूसरी जो है इंटरक्रॉपिंग फसल लगा सकते हैं जी। और डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे हमने हल्दी में देखा कि 1.5 लाख के आसपास की लागत आती है और 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा होता है, तो इसमें लागत और मुनाफे का रेशियो क्या है? इसमें हल्दी में थोड़ा सा ज़्यादा ही पैदावार हो जाती है, अदरक में थोड़ा सा कम है। इसमें लगभग जो है 1 लाख यदि 30,000 का इसका वो है कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, लागत लगता है जी, तो इसका जो है वही है। इसमें भी जो है लगभग जो है 2 लाख के आसपास जो है नेट प्रॉफिट है, वो डिपेंड करता है ये। लेकिन अदरक में एक एडिशनल फायदा ये भी है कि किसान भाई लोग आज नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं कि जब अदरक अपन लगाते हैं तो 2 महीने बाद जो है जो अपन मदर अदरक लगाए हैं उसको अब जब मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय निकाल के उसको बाजार में बेचते हैं एडिशनल, ये एक्स्ट्रा फायदा है, जबकि हल्दी में ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, हल्दी में वो प्रकंद पूरी तरह से वहीं पे वो जाता है, लगने पौधा बनने के बाद वो खराब हो जाता है। लेकिन अदरक में जो किसान, छोटे छोटे किसान भाई लोग जो है उसको निकाल कर, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में जो अघरिया हैं, मरार हैं, वो लोग इसको बिल्कुल जो है जैसे जून में लगाए हैं तो अगस्त के महीने में उसको निकाल के बाजार में बेचते हैं। ये फायदा है अदरक जी। और कच्ची अदरक यानी कि जो ताजी अदरक है, इसके अलावा चूंकि सौंठ और अदरक के पाउडर, जिंजर पाउडर के तौर पर भी बाजार में काफी डिमांड है, तो सौंठ तैयार करने के लिए कोई अलग किस्म होती है या किसी भी अदरक को सुखा के सौंठ बनाया जा सकता है? नहीं, अदरक का सौंठ बनाने के लिए जो है जनरली जो है वो जो पतली वाली होती है फिंगर, उसी को बनाते हैं ताकि वो आसानी से सूख जाए। आजकल बड़े बड़े जो हाइब्रिड या उन्नत किस्म के आ गए हैं वो अच्छा सौंठ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो पतली फिंगर वाली है वो उसको उपयोग करते हैं जी। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और कि कुछ अदरक जो देखते हैं हम उसमें जिसको कह सकते हैं कि शायद देसी किस्में होती हैं जिसमें रेसे होते हैं और कुछ में रेसे बिल्कुल नहीं होते, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? अंतर वही है कि आजकल हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड वाला में जो है जो बड़े बड़े रहते हैं उसमें थोड़े रेसे रहते हैं, लेकिन जो देसी वाली है उन्नत किस्म है छोटे फिंगर वाले, उसमें जो है रेसे जो है बहुत कम होते हैं और वही ज़्यादा अच्छा है जी। एक सवाल और डॉक्टर साहब, जैसे देखते हैं हम अलग अलग देशों में अगर अदरक की पैदावार देखते हैं तो प्रति हेक्टेयर उपज भारत में जैसे 6,721 किलोग्राम के आसपास है, लेकिन वहीं जापान में 30,674 किलोग्राम, ताइवान में 28,000 किलोग्राम और इंडोनेशिया में 26,000 किलोग्राम तक प्रति हेक्टेयर है। तो ये इतना अंतर किस्मों का है या क्लाइमेट का? क्लाइमेट का फर्क है, क्योंकि अदरक के लिए जो है गर्म और नम जलवायु का आवश्यकता होती है। जैसे मैं पहले बताया, लगाते समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है ताकि उसका अंकुरण अच्छा से आए, लेकिन कंद बैठते समय उसको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कंद फसल को, जितने भी कंदी फसल हैं उसको जो कंद डेवलपमेंट, प्रकंद का डेवलपमेंट के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त है। इसलिए जिस देश में जो है उस ऑप्टिमम जो अनुकूल तापमान मिलता है वहाँ अच्छा पैदावार रहता है। जहाँ पे उस समय यदि कम हो गया बिलो मतलब जो है 20 डिग्री से, तो वहाँ पे फार्मेशन कम होता है। यही अंतर है क्लाइमेट का वो है और सॉइल का। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये दोनों ही फसलों के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसान भाइयों से साझा की, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज खेतीबाड़ी नवाचार में हम चर्चा कर रहे थे हल्दी और अदरक की खेती कैसे करें और उसको किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरह उसे क्योर करके या प्रोसेस करके भी बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इन दोनों फसलों का लाभ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इसकी उन्नत किस्में भी कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं।
मैं चलते चलते ये भी बताना चाहूँगा कि दुनिया में अदरक की लगभग जो पूरी उपज है वो 3 लाख टन के आसपास है और उसमें भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 20 लाख टन यानी 19,18,000 टन के आसपास है। और हल्दी जिसमें भारत की मोनोपोली है उसका उत्पादन लगभग 11 लाख टन भारत में है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।